हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपको अपने डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है ज़िंदगी? मज़े में? आई होप बढ़िया ही हो। क्लियर? तो फिर आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपना सर्कल चैप्टर्स को पूरे स्टार्टिंग से बेसिक तक प्रो बना देंगे पूरा आपको सर्कल में। और लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दी थी। आई होप आपने देख ली होगी। वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाके देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, जो कि फर्स्ट टर्म में आ चुका है टर्म 1 में, और टर्म 2 के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बता दिया है। क्लियर? तो एक बार आप जरूर गो थ्रू करिएगा अगर आपने नहीं देखी है। देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम देखते हैं पूरा सर्कल्स को बेसिक से एडवांस तक, पूरे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज ही हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी, मैं एक भी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा इसमें। क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें आज पूरा इंट्रो देखेंगे सर्कल के बारे में। आप नॉर्मल तो जानते होंगे सर्कल गोल 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 सब गोल, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और क्या क्या होता है सर्कल से रिलेटेड, आइए वो सब देखते हैं। तो रेडी हैं? तैयार हैं? एकदम बैठ गए हैं पेन कॉपी लेके कि नहीं बैठे हैं? जल्दी से बताइए, जैसे लिख के बताइए अगर आप तैयार हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं? तो चलिए फिर देखते हैं सर्कल के बारे में पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। चलिए ठीक है। सर्कल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्म 2। क्लियर? टर्म 2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और वही कभी कभी पेपर में भी इसका यूज़ देखने को मिल जाता है। कब? जब मार्क्स आते हैं, है ना। सर्कल सर्कल क्लियर? चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर सर? फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड एक कांस्टेंट डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट्स फॉर्म होकर एक हमारा क्या कहते हैं, लाइन फॉर्म करती है, कर्व फॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्कल। दैट मीन्स एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, ये एक पॉइंट, ये इसको अगर मैं फिक्स कर दूँ तो इसको इसके अराउंड रोटेट करने पर मीन्स जो भी डिस्टेंस यहाँ पर होगा इसका मान ले रहे हैं दैट इज़ आर डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक जो पाथ फॉर्म करेगा इस पॉइंट के अराउंड, दैट इज़ कॉल्ड सर्कल। क्लियर? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको कर दें बढ़िया, एक टूकिए का ये देखा, थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं है? अच्छा चल जाएगा, काम तो चल जाएगा। क्लियर है? तो मीन्स एक अलॉन्ग अ फिक्स्ड पॉइंट के अलॉन्ग एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस से जो पाथ फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड सर्कल। सीधी सीधी भाषा में कि एक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, उसके अलॉन्ग जो पाथ हम रोटेट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सर्कल। ये हमारा क्या बन गया? सर्कल। क्लियर है? सेंटर से थोड़ा सेंटर यहाँ पर कर देते हैं। सेंटर से ये क्या होती है, जो बाउंड्री फॉर्म हुआ है, जो पाथ फॉर्म हुआ है दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। क्लियर है? जो ये पाथ फॉलो हुआ है कांस्टेंट डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, और जिस पॉइंट को फिक्स किया था उस पॉइंट को क्या कहते हैं भाई? दैट इज़ कॉल्ड सेंटर। क्लियर? सेंटर, सर्कमफ्रेंस। और जो डिस्टेंस हमने कांस्टेंट रखा उसको भी क्या कहते हैं बताइए? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। क्लियर है? हाँ कि ना? क्लियर है? एक पॉइंट जो फिक्स है दैट इज़ कॉल्ड सेंटर, और उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो पाथ फॉलो होगा, जो पाथ हम ड्रॉ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, और डिस्टेंस होता है रेडियस। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब क्या देखते हैं सर, इसमें रेडियस हो गया है, अब रेडियस का डबल कर देते हैं। दैट मीन्स कोई भी एक ऐसी लाइन, चलिए अभी उसको रोकते हैं, अभी बात बता दें उसको। रेडियस, सर्कमफ्रेंस, सेंटर। क्लियर है इतना पार्ट? चलिए तो इसको थोड़ा रफ कर दें, फिर और अच्छे से बनाते हैं और देखते हैं फिर क्या क्या होता है इसमें। ठीक, कितने टाइप्स के सर्कल्स होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, देखिएगा ज़रूर अच्छे से। क्लियर है? देखिए, फर्स्ट सेम सर्किल और इक्वल सर्किल। इक्वल सर्किल। सर्किल क्या होते हैं? इफ़ वी ड्रॉ सर्किल्स ऑफ सेम रेडियस, दैट मीन्स फर्स्ट सर्किल आर रेडियस का किया हमने ड्रॉ, और सेकंड सर्किल भी आर रेडियस का ड्रॉ किया है, सो वी कैन से दैट दीज सर्किल्स आर इक्वल सर्किल। क्लियर है? अगर रेडियस सेम होगा दो सर्किल्स का तो उनको कहेंगे इक्वल सर्किल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 4 टाइप्स के होते हैं मेरे लिए इक्वल सर्किल। देन सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इसमें क्या है भाई? देखिए
इसमें क्या सेम था, क्या सेम था इसमें, बोलो ना। इसमें रेडियस सेम था, इसमें क्या सेम रहेगा, इसमें रहेगा हमारा सेंटर, केंद्र बिंदु सेम रहेगा। दैट मीन्स एक ही हमने ड्रॉ किया, इस सेंटर के लॉन्ग सर्किल ड्रॉ। अरे यार भाई ये क्या हो गया यार, ये रुकिए, गोल बन नहीं पा रहा है एक्चुअली। क्लियर, इस सेंटर के लॉन्ग ये हमने ड्रॉ किया एक सर्किल, और भाई इसी सेंटर के लॉन्ग एक और सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस सेम नहीं है दिस टाइम ओनली क्या सेम है, सेंटर सेम है। अगर सेंटर सेम होगा सभी सर्किल्स का, जितने भी सर्किल होंगे तो उनको कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। क्लियर है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में क्या होता है, सेंटर सेम होता है, इक्वल सर्किल में रेडियस सेम होता है। इसमें सेंटर कुछ भी हो सकता है और रेडियस सेम होना चाहिए, इसमें रेडियस कुछ भी हो सकता है बट सेंटर सेम होना चाहिए। क्लियर है, इक्वल सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। आइए थर्ड टाइप का देख लेते हैं। थर्ड में हम क्या देखने को मिलता है, सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। क्लियर, ये क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड। देखिए मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक सर्किल, वो भी कहाँ पर, किसी क्लोज्ड फिगर के वर्टिसेस को टच करते हुए फॉर्म होता है। दैट मीन्स अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए अगर कोई सर्किल फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कम मीन्स बाहर की साइड, ठीक है। स्क्वायर के अलोंग भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, किसी के भी अलोंग आप ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल को, और वो होगा सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। चाहे वो रोम्बस हो, रोम्बस पे एक्चुअली होगा नहीं, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। क्लियर है, तो होते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। इसमें ना कुछ रेडियस का चक्कर झंझट, ना सेंटर का झंझट। क्लियर है। फोर्थ टाइप क्या हमारा, सर्कमस्क्राइब्ड होगा भाई, बाहर हो सकता है तो अंदर भी हो सकता है, तो आइए अंदर भी कर लेते हैं। उसके लिए कहते हैं इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड सर्किल। क्लियर है, इंस्क्राइब्ड सर्किल। तो इसको ड्रॉ करने के लिए पहले सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ये छोटा सा कर ले रहे हैं जैसे थोड़ा सा क्लियर रहे भाई। क्लियर, इंस्क्राइब्ड में क्या होता है, साइड्स को टच करते हुए फॉर्म हो रहा है। देखिए साइड्स को, तीनों साइड्स को टच करते हुए जो सर्किल फॉर्म होता है किसी फिगर के अंदर, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, एंड रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, वो भी रेगुलर्स। क्लियर, तो वो सर्किल होता है इंस्क्राइब्ड, मीन्स उस फिगर के अंदर हुआ इन, बाहर हुआ सर्कम। क्लियर है, 4 टाइप्स के सर्किल्स मैंने बता दिए, एक बार देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखने बढ़ेंगे। इक्वल सर्किल, रेडियस सेम, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सेंटर सेम, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, वर्टिसेस को टच करते हुए फॉर्म होता है जो सर्किल, इंस्क्राइब्ड, साइड्स को टच करते हुए जो अंदर फॉर्म होता है, तो वो होते हैं इंस्क्राइब्ड। इससे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ सर्कल्स की, जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिए होंगे आपने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, तो अब एक लाइन ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं भाई, लाइन ले लें, पहले लाइन वाला देख लें कि, चलिए पहले वो देख लेते हैं। मान लीजिए, क्या मान लें, एक ये सर्किल, वेरी गुड, अच्छा बन गया ये तो है ना थोड़ा सा। चलिए, तो अब इसमें किस किस टाइप से हम इसको एक लाइन के साथ रिलेट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक लाइन है, तो वो दूर से पास हो सकती है। एक अगेन सर्किल लिया, हो सकता है वो टच करते हुए पास हो सकता है। एक सर्किल है, हो सकता है वो इसको कट करते हुए पास हो। क्लियर है, ये मीन्स आगे भी एक्सपेंड हो गई हैं, ये स्टॉप तो हुई नहीं है, कंटिन्यूसली चल रही हैं। अब कुछ ऐसा कभी केस हो सकता है जिसमें भाई एक ओनली 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ सर्किल के अंदर, सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट्स पे मीट हो रही हूँ। ये अरे यार ये अच्छी नहीं लग रहा है, ये वाले है ना गंदे हो गए हैं।
अरे यार पूरा करना पड़ेगा उसको रफ। इसमें इस टाइप से इसमें इस टाइप से, क्लियर। सेंटर 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 सेंटर, क्लियर। आइए देखिए मैंने कुछ 5 फिगर फॉर्म किए सर्कल के। देखते एक सर्कल, एक नॉर्मल लाइन, कोई रिलेशन नहीं रहेगी, ये अलग है ये अलग है, कोई इसके बीच में कुछ भी कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, कोई भी रिलेशन नहीं है अगर कोई एक सर्कल और एक लाइन कुछ डिस्टेंस पर है, क्लियर है। तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ये कुछ है भी नहीं, क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई सर्कल पर उसकी सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए एक लाइन पास हो रही है तो उस लाइन को क्या कहते हैं भाई, टेंजेंट। टेंजेंट, क्लियर है, आयु क्लियर होगा, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। कब, जब एक लाइन सर्कल को पास करते हुए जा रही हो, पास करते हुए जा रही हो कोई लाइन तो उसको कहते हैं टेंजेंट। अगर सर्कल को कट करते हुए जा रही हो, कट करते हुए, उसको कहते हैं सेकेंट, SECANT, क्लियर है, सेकेंड। जब कोई लाइन सर्कल को कट करते हुए पास हो रही हो उसको कहते हैं सेकेंड। मान लीजिए एक ही लिमिटेड लाइन है, वो भाई आगे मूव कर रही है, पहले भी मूव कर रही थी। अब एक पर्टिकुलर लेंथ की एक लाइन होगी जो सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट पे मीट हो रही है तो उसको कहते हैं कॉर्ड, क्लियर, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, क्लियर है, CHORD, कॉर्ड। जब एक लिमिटेड लाइन एक पर्टिकुलर लेंथ की लाइन सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रही हो 2 पॉइंट पर, सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट पर लाई कर रही हो तो होती है कॉर्ड, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ अब देखते हैं, अब ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो रही हो, ये कहीं से भी पास हो सकती है, और ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है दैट इज़ कॉल्ड, बताइए जल्दी से क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर, क्लियर है। एंड इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं, लिख दे रहा हूँ भाई इधर ही, आप भी देख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्लियर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। विजिबल है कि नहीं है ये, वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। मैंने 5 फिगर्स ड्रॉ किए। फर्स्ट में कैसा, अगर कोई सर्कल और किसी डिस्टेंस पे कोई लाइन है तो कोई रिलेशन नहीं होगी, सर्कल को टच करते हुए पास हो रही है टेंजेंट, सर्कल को कट करते हुए पास हो रही है सेकेंड, लिमिटेड लेंथ की एक लाइन होगी जो कि सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स पे मीट करेगी दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड, एंड सेंटर से पास करेगी अगर दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। चलिए अभी प्रॉपर्टीज़ में अभी इस पर भी पढ़ना है, इस पर भी पढ़ना है कुछ, इस पर कुछ नहीं है, इसका यूज़ इतना है नहीं है, क्लियर, देख लेते हैं। क्लियर, आइए देख लेते हैं। ये होगी हमारी कॉर्ड, क्लियर है, वेरी गुड। ये हो गया सेंटर, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए एक ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने क्या किया, इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक ये वाला पार्ट हो गया हमारा, एक ये वाला पार्ट हो गया है, क्लियर है। अगर कोई पर्टिकुलर लेंथ की जो सर्कमफ्रेंस होती है दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स पे कट कर दिया इसने, ए एंड दिस वन इज बी, तो ये जो ए बी का आर्क है इसको कहते हैं आर्क, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ए बी की जो भी लेंथ होगी आर्क दैट इज़ कॉल्ड आर्क होती है। ये आर्क क्या होती है, आर्क, आर्क लगाते भी होंगे आप कंस्ट्रक्शन में, यह सीखा है कि नहीं सीखा है, ठीक है, तो वही होता है आर्क होता है, ये सर्कमफ्रेंस पे पर्टिकुलर लेंथ की लाइन को कहते हैं, ठीक है, आर्क, क्लियर है। अब कॉर्ड ने क्या किया था, टू पार्ट्स में डिवाइड किया एक सर्कल को, तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला पार्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड क्या हो गया भाई, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कह सकते हैं इसको, मेजर पार्ट से अभी रुकिए, मेजर पार्ट, दिस वन इज माइनर पार्ट,
क्लियर, बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा मेजर, छोटा वाला हो जाएगा माइनर, और या फिर इसको मेजर सेगमेंट और इसको माइनर सेगमेंट भी कह सकते हैं। मेजर सेगमेंट भी लिख देता हूँ, क्लियर रहेगा। सेगमेंट, दिस वन इज माइनर सेगमेंट, क्लियर है। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, हाँ कि ना, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक हो गया मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये हो गया आर्क, क्लियर। आर्क का इतना यूज़ है नहीं है तो इसको भी रफ कर देते हैं, मेन है मेजर माइनर का। नाउ अगर इस सेंटर से दोनों पॉइंट्स पर हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं, लाइन ज्वाइन कर दी हमने, क्लियर है, ये हो गया ओ सेंटर, ओ। तो ये देखिएगा ज़रा अच्छे से, अभी जो पार्ट बन रहा है दिस, ये दिख रहा है ओ ए बी, ओ ए बी, दैट इज़ कॉल्ड, देखो माइनर सेगमेंट का पार्ट है ये माइनर सेगमेंट, ये दिस वन, ये क्लियर है, और ये पूरा इतना पार्ट ये फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड माइनर सेक्टर। क्या है ये, माइनर सेक्टर। एंड ग्रेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, एंड दिस वन इज माइनर सेक्टर, क्लियर है। मेजर पार्ट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, क्लियर है, हाँ कि ना। नहीं है तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक और फिर से बता देता हूँ आपको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल चैप्टर को, क्लियर है। चलिए देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। मान लीजिए सर्किल, सेंटर, कॉर्ड, ये कॉर्ड ने डिवाइड किया सर्कल को टू पार्ट्स में। जो बड़ा वाला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, छोटा वाला पार्ट होगा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, क्लियर है। और वहीं पे अगर दूसरी साइड देखेंगे सर्किल, सेंटर, टू पॉइंट्स पे इस टाइप से ड्रॉ कर लें, तो ये छोटा वाला पार्ट माइनर सेक्टर, एंड दिस वन इज मेजर सेक्टर। अब तो वही क्लियर होगा, हाँ कि ना, क्लियर है। अब ये माइनर सेक्टर, दिस वन इज मेजर वन, एंड दिस माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, क्लियर है। पूरा मैंने बता दिया अच्छे से, फिर से आपको क्लियर तो जल्दी से लिख दीजिए, यस सर, यस सर, यस सर। फिर देखते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ कॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं भाई, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट सर्कल में क्या है, एक सिंगल कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया, और अगर सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस कॉर्ड पर, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर हम कॉर्ड पर, इफ़ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू सेंटर ऑन द कॉर्ड, देन दिस कॉर्ड विल बी डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो दो इक्वल पार्ट्स पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस दोनों सेम होंगे, क्लियर है। जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अगर मान लीजिए ये 4 है तो ये 2 2 हो जाएगी फिर, क्लियर है, कुछ नहीं है। एक सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो वो हो जाएगा हमारा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कॉर्ड ये कॉर्ड की जो लेंथ है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, हाँ कि ना, जल्दी से बताइए। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, वेरी गुड। देख लीजिए, अगर किसी सर्किल में दो कॉर्ड्स हैं, नहीं पता किस लेंथ की हैं, क्लियर है, नहीं पता उनकी क्या डिस्टेंस है, क्या लेंथ है उन कॉर्ड्स की, बट जब सेंटर से ड्रॉ किया हमने उन पर परपेंडिकुलर,
हो नहीं रहा सर, ये क्या हो गया इसको, हो जाओ हो जाओ। पता नहीं क्या, सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, सुनते नहीं है मेरी तो कोई। ये सेंटर था, यहाँ से इस पर ड्रॉ किया है 90 डिग्री, यहाँ से इस पर ड्रॉ किया है 90 डिग्री। क्लियर। दोनों पे जब 90 डिग्री ड्रॉ किया है तो क्या देखा भाई, तो ये देखा है कि जो दोनों में डिस्टेंस है हमारा कॉर्ड पर सेंटर से, ये तो रफ और हो गया। रुकिए 1 मिनट रुकिएगा, भूखा था बेचारा, मैंने इसको अभी खिला दिया, खाना खिला दिया, अब सही चलेगा ये। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर क्या था, 2 कॉर्ड्स थी। क्लियर, 2 कॉर्ड्स थी। सेंटर से जब दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये हमने क्या देखा कि भाई दोनों का डिस्टेंस अगर सेम होता है, व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन 2 chords from the center and distance will be same, and distance is same, therefore we can say that chords of length of both chords will also be same. Clear? that means अगर ये D है और ये भी D है तो दोनों chords की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स अगर ये L होगी तो ये भी L होगी। क्लियर है, क्लियर है, नहीं आया? फिर से देखो, एक सेंटर से 2 कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, चेक करने पर पता चला कि दोनों का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सेम है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लेंथ है कॉर्ड्स की वो भी सेम होगी। क्लियर है। और थर्ड पार्ट में क्या है, अगर कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड सेम है तो दोनों पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम तो उनकी लेंथ भी सेम ही होगी। क्लियर है। इफ़ वी ड्रॉ मीन्स व्हेन वी ड्रॉ 2 perpendiculars from center on the 2 chords of same length, then the distance between center and chords will also be same. क्लियर है। तीनों प्रॉपर्टीज एक बार देख लीजिए। फर्स्ट में एक कॉर्ड पर अगर हम सेंटर से 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी कॉर्ड। सेकंड में अगर 2 कॉर्ड्स हैं और सेंटर से दोनों पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा तो कॉर्ड की लेंथ भी सेम होगी दोनों की, दैट मीन्स दोनों कॉर्ड सेम लेंथ की होंगी। अगर 2 कॉर्ड हैं सेम लेंथ की तो उन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। क्लियर है। जल्दी से नोट करिए, फिर देखते हैं कुछ और पार्ट इसका। चलिए, अब कुछ आर्क्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक सर्किल, ये हो गया हमारा दूसरा सर्किल, ये सीटी का हमारा सर, ये क्लियर। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कितने बना लिए और बना लिए, एक ये हो जाएगा, ये एंड H1, एक को बना लेते हैं थर्ड। क्लियर। देखिए, आर्क तो मैंने बता दिया था, एक कोई पर्टिकुलर लेंथ का जो पार्ट होता है सर्कमफ्रेंस का, दैट इज कॉल्ड आर्क। मान ले रहे ये पॉइंट A, दिस वन इज B, A, दिस वन इज B, A, दिस वन इज B। क्लियर। देखिए, अगर कोई आर्क सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी कोई भी एंगल फॉर्म करती है, लेट से इसने ड्रॉ किया यहाँ पर APB, मान ले रहे ये एंगल होगा हमारा थीटा, और यही कॉर्ड यही आर्क अगर और कहीं भी ड्रॉ करती है, कोई एंगल फॉर्म करती है, मान ले रहे यहाँ पर करेगी, तो भाई ये भी क्या होगा थीटा, और कहीं पर भी करेगी उसी फॉर्म में, मीन्स उसी सेक्टर में, उसी सेगमेंट में, तो वो हमेशा एंगल सेम रहेगा। क्लियर है। उसी सेगमेंट में अगर क्लियर नहीं है, देखिए, अगर मान लीजिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है तो ये कॉर्ड है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हो गया मेजर सेगमेंट, ये हो गया माइनर। मेजर सेगमेंट में कहीं पर भी ड्रॉ करेगा कोई भी एंगल, ये आर्क, तो हमेशा एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, थीटा जो भी हो, 30 हो, 30, 40, तो याद रखिएगा अगर कोई आर्क है सेम सेगमेंट में चाहे जितने एंगल्स ड्रॉ करेगी वो हमेशा सेम रहेंगे। क्लियर है। इसमें देख लेते हैं, एक आर्क ये अगर इसने सर्कमफ्रेंस पर एक एंगल ड्रॉ किया दैट इज़ थीटा, एक आर्क है AB जिसने एक एंगल ड्रॉ किया सर्कमफ्रेंस पर दैट इज़ थीटा, और अगर वही सेम आर्क कहाँ पर ड्रॉ करे, सेंटर पर ड्रॉ करे एंगल, तो वो क्या होगा उसका जस्ट डबल 2 थीटा।
क्लियर है? नहीं है? फिर से देखो, एक आर्क है, सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल ड्रॉ कर रही, दैट इज़ थीटा। अगर थीटा एंगल ड्रॉ कर रही सर्कमफ्रेंस पे, तो वही आर्क अगर सेंटर पे भी एंगल ड्रॉ करेगी तो होगा उसको जस्ट डबल, 2 टाइम्स होगा, 2 गुना होगा 2 थीटा, वो भी सेम सेगमेंट में होना चाहिए। क्लियर है? नाउ भाई लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो अभी मैंने बताया आपको जस्ट क्या होती है, जल्दी से बताइए। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको कहते हैं? दैट्स अ डायमीटर। वेरी गुड। मान लीजिए ए भी हमारी क्या है? डायमीटर या लॉन्गेस्ट कॉर्ड, एनीथिंग वी कैन से। और अगर ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड कोई एंगल फॉर्म करेगी कहीं भी, क्योंकि तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डायमीटर, हाफ ऊपर हाफ नीचे। क्लियर? आधा ऊपर आधा नीचे, तो कहीं पर भी कोई भी एंगल ड्रॉ करती है अगर ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड या डायमीटर, देन द एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज। ठीक है? तो ये हमेशा 90 डिग्री का ही फॉर्म करेगी, डायमीटर हो या लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो, वो हमेशा कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी? 90 डिग्री का। तीनों प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? आइए देख लेते हैं। योग्य एंगल अगर सेम आर्क से सेम सेगमेंट में कोई आर्क ड्रॉ कर रही है एंगल, चाहे जितना एंगल ड्रॉ करेगी एंगल हमेशा सेम रहेगा। देन एक आर्क एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर एंगल फॉर्म कर रही है थीटा सर्कमफ्रेंस पर, तो उसका जस्ट डबल फॉर्म होगा सेंटर पर 2 थीटा। अगर डायमीटर फॉर्म कर रही है सर्कमफ्रेंस पर एंगल, तो वो हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए देख लेते हैं भैया कुछ प्रॉपर्टीज़ और। ठीक है, वैसे मैंने एरिया बताया नहीं, आप एक बार देख लीजिए, वैसे वो आई होप आप क्लियर होगा। पहले तो सबसे पहले मान लीजिए ये हो गया हमारा सर्किल, और इसमें मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया सेक्टर OAB, ये होता है हमारा थीटा। क्लियर है? ठीक है, पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? आई होप पता होगा सभी को, मेनली पाई r स्क्वायर। क्लियर है? और अगर सेमी सर्कल को तो हाफ हो जाएगा इसका। सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर इसमें भी सेम ही होता है, सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर। किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, दैट इज़ 2 पाई r। क्या ये सभी में सेम रहेगा? अगर हम सेमी सर्कल की बात करते हैं, सेमी सर्कल हाफ पार्ट सर्कल के, तो उसमें भी क्या भाई ये सेम ही रहेगा सर्कमफ्रेंस एंड पैरामीटर? हाँ कि ना? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, हाँ कि ना? जल्दी से बताइए क्या होगा। वही सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाता है? हाफ हो जाएगा। अगर हाफ होगा तो हाफ, क्वार्टर होगा तो 1/4, इस टाइप से एरिया तो नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं। बट सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर को बताइए, क्योंकि सर्कल में जो होल सर्कल होगा उसमें तो डायरेक्ट होता है 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस भी और पैरामीटर भी। क्वेश्चन में कुछ भी है सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस दिस, तो यही फॉर्मूला होगा। पैरामीटर पूछेंगे तब भी यही होगा। बट सर इन सेमी सर्कल इट इज़ डिफरेंट। क्लियर है? देख लेते हैं भाई क्या है। भाई सर्कमफ्रेंस की बात आएगी तो आप किस पर फोकस करेंगे? ओनली इसके कर्व्ड पाथ पर, नॉट दिस वन। कर्व्ड पाथ दिस वन पूरा था 2 पाई r, 2 पाई r था पूरा पार्ट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ओनली पाई r, हाफ हो जाएगा 2 पाई r का। पाई r हो जाएगा सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का। क्लियर है? वेरी गुड। एंड इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर देख लीजिए, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर को नॉर्मली आप ऐसे देख सकते हैं, किसी भी फिगर की सभी बाउंड्रीज का सम, द सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ दैट फिगर, इज कॉल्ड पैरामीटर। क्लियर है? तो पैरामीटर्स का निकालना है तो उसमें भी बाउंड्रीज देखेंगे, एक तो ये पार्ट हो जाएगा और एक ये पार्ट हो जाएगा, तभी तो हो रहा है क्लोज्ड फिगर है, तो सभी बाउंड्रीज का एडिशन को कहेंगे पैरामीटर ऑफ दैट फिगर। तो भाई ये तो हो गया सर्कमफ्रेंस, दैट इज पाई r। साथ में ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा? ये डायमीटर रहेगा एक्चुअली, या फिर नॉर्मली देखेंगे तो ये r और ये r 2r, टॉइस ऑफ रेडियस। तो ये रहेगा पैरामीटर सेमी सर्कल के लिए सॉरी, एंड सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर सर्कल के लिए सेम रहता है 2 पाई r। क्लियर? ये बेसिक पार्ट क्लियर? तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। और ये आई हो पता भी होगा काफ़ी लोगों को फॉर्मूलेस, जिसको नहीं पता है उसको पता चल गया होगा, और जिसको पता है उसका रिवीजन हो गया होगा। क्लियर है? चलिए
ठीक है, सेक्टर का थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। अब भाई सेक्टर का अगर एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्किल तो आ गया पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला भी ड्राइव हुआ है एक्चुअली कहीं से, कहाँ से हुआ है वो बताते हैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर समझ आएगा, सेक्टर के लिए लिख रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है थीटा वाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल के लिए हो जाएगा और सेक्टर है तो थीटा बाई 360 भी आएगा। हाँ कि ना, क्लियर है। थीटा यहाँ पर जो भी होगा उसको पुट कर दीजिएगा, सॉल्व होके डायरेक्ट एरिया आ जाएगा हमारा। मान लीजिए अगर 60 डिग्री हो तो 60/360 1/6, तो सॉल्व करके जो एरिया आएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इस पूरे पार्ट का। दिस वन मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा ये पूरा पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ और क्या पूछ सकते हैं इसमें, लेंथ पूछ सकते हैं भाई इसकी, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल से डिनोट करेंगे, एल इज इक्वल्स टू। अब इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, इसके लिए सर्कमफ्रेंस का यूज़ होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है, लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सेक्टर फाइंड, एरिया सेक्टर फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला इंटू थीटा बाई 360, लेंथ फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अपॉन इंटू थीटा बाई 360। क्लियर है। अब इसका पैरामीटर ये हो गया, लेंथ ऑफ आर्क या सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्क दोनों सेम है। अगर ये पूछते हैं पैरामीटर क्या होगा भाई, पैरामीटर बता दीजिए, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर। क्लियर है, तो वही ये होगा लेंथ ऑफ आर्क एल प्लस और दीज टू रेडियस ए ओ प्लस ओ बी 2r, तो ये होगा पैरामीटर ऑफ द सेक्टर एरिया ऑफ दिस। क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब और क्या देख लेते हैं भाई। ये हो गया अब हमारा एरिया, देख लीजिए एक मिनट रुकिएगा। एरिया नोट कर लिया था आपने, कर लिया है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एक मिनट रुकिए। चलिए वो थोड़ी सी प्यास लगाई थी तो हम लोग पानी पी लें। क्लियर, तो मैंने एरिया बता दिया, सर्कमफ्रेंस पैरामीटर क्लियर होगा। अब एरिया का नॉर्मल एक फॉर्मूला क्या होता है अभी जस्ट, एक तो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और अगर मान लीजिए लेंथ गिवन है और रेडियस गिवन है तो उसके लिए फाइंड होता है हाफ एल आर। ठीक है, अगर एल एंड आर डायरेक्ट गिवन है तो उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर के लिए, सर्कल के लिए नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हाफ एल आर जब लेंथ गिवन हो आर्क की और रेडियस गिवन हो। क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़। क्लियर है, सिंपल था, पढ़ भी चुके होंगे आप, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे, यूज़ होगा इसका आगे। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, विच प्रॉपर्टी, दिस वन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़नी है, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देख लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस से सर्किल पास होता है। मान लीजिए हमने ड्रॉ किया है ये ए बी सी डी। अगर इसके चारों वर्टिसेस से सर्किल पास हो रहा है, सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस से सर्किल पास होता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अपोजिट एंगल का सम होता है 180, दैट मीन्स एंगल डी प्लस एंगल वी इज इक्वल्स टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180, and angle A plus angle C is also 180 degree. C is also 180 degree. क्लियर है, 2 प्रॉपर्टीज जो हो गई हैं। सेकेंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है, अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं अगर हम, A B C D, एक तो हो गया अपोजिट सम, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक कोई भी पर्टिकुलर एंगल इक्वल होगा उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के। लेट से एंगल डी इक्वल होगा एंगल डी के अपोजिट एक्सटीरियर एंगल से। सबसे पहले एंगल डी का अपोजिट एंगल बी और एंगल बी का एक्सटीरियर, दैट मीन्स अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल फॉर्म होगा दैट मीन्स इसको एक दे देते हैं ई। एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई। क्लियर है? और ये भी प्रूविंग सिंपल है, इसकी कुछ नहीं। देख लीजिए, मान लीजिए ये तो प्रॉपर्टी क्लियर है, अपोजिट एंगल का सम 180। मान लीजिए अगर ये 60 होगा तो 180 की प्रॉपर्टी क्या अप्लाई इससे। एंगल डी अगर 60 है तो एंगल बी कितना हो जाएगा 120। और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए पूरा एंगल क्या होता है 180, तो 180 माइनस 20 60। क्लियर है? तो इसलिए एक एंगल का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, दोनों एंगल सेम होते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, इनको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ये मेरे साथ ले लो, अच्छा लगेगा थोड़ा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक लास्ट रह गई टेंजेंट के लिए। सर्किल, दिस वन इज टेंजेंट, पास करनी चाहिए, कट नहीं करनी चाहिए, दूर से भी पास होनी चाहिए। तो अगर सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का रहेगा। सेंटर से परपेंडिकुलर पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो होता है हमें सेंटर से टेंजेंट को अगर एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, वो भी जिस पॉइंट पे कट कर रहा है या मीट कर रहा है, कट नहीं मीट करेगा, उस पर परपेंडिकुलर उस पर लाइन ज्वाइन करेंगे तो होता है हमेशा 90 डिग्री का। क्लियर है? सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। क्लियर है? मीन्स अगर जिस पॉइंट पे मीट करती है टेंजेंट और सर्किल, उस पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो हमेशा एंगल क्या फॉर्म होता है 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट केस में ही। क्लियर है? टेंजेंट एक पॉइंट ये और उसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ है जिसका एक पॉइंट वही है सेम जो सर्किल और टेंजेंट पे मीट हो रहा है। क्लियर है? तो ये जो एंगल होता है हमारा, ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल, ए बी सी डी। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं प्रॉपर्टी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। एक ट्रायंगल का एंगल कोई पर्टिकुलर एंगल के जो एंगल होगा उसके अपोजिट जो टेंजेंट और साइड से फॉर्म हो रहा है एंगल उसके इक्वल होता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। फिर टेंजेंट्स की एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, मेनली एक ही रह गई मेनली सेम, इधर ही देख लीजिए। अदरवाइज सर्किल और एक अपोजिट पॉइंट से अगर इस सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फिर दो टेंजेंट ड्रॉ पाएंगे, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से। क्लियर है? इफ़ वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल देन द लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स विल बी इक्वल। तो ये दोनों लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी हमारी। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। क्लियर है? और ये 90-90 रहेंगे। अगर इनको सेंटर, ये होगा सेंटर, इससे ज्वाइन करेंगे 90-90 और इनका सम क्या होगा हमेशा एडिशन 180। किसका सम? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी का सम, वी ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और चैप्टर का जो बेसिक पार्ट था वो हो गया ख़त्म, पूरा इंट्रो बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, दोनों सीबीएसई प्लस आईसीएसई के लिए। और अगर एक आध कोई प्रॉपर्टी छूट गई होगी तो उसको भी कवर कर लेंगे। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, कि सर्किल चैप्टर अच्छा है, काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है? तो आज की मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं सर्किल के बारे में। एक बार और ज़रूर अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को देख लीजिए रिकॉर्डेड फॉर्म में और क्लियर हो जाएगा। और कोई कुछ डाउट्स हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर है? जब तक इसको पढ़िए, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।